शुक भगवान की जय। अभी तक सुखदेव जी प्रकट नहीं हुए, तैयारी हो रही है महाराज। तो भगवान कृष्ण आज सुखदेव जी को कह रहे, शुक तुमको धरती पे जाना पड़ेगा। सुनते ही सुखदेव जी तो रोने लग गए, प्रभु तुम्हारे हाथ पर बैठकर और राधा रानी के हाथ पे बैठकर मैं इतना सुख पाता हूँ, सुंदर गुणगान करता हूँ, मुझे इस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। उस मृत्यु लोक में जाकर तुम्हारा नाम गुणगान हम भूल जाएंगे। प्रभु ऐसा सजा मत दो। तो श्याम सुंदर कह रहे, नहीं नहीं बेटा, तुम उस मृत्यु लोक में, संसार लोक में जाकर भी मेरा नाम तुम्हें स्मरण रहेगा, मेरा आशीर्वाद है। अब व्यासदेव जी ने सुंदर भागवत तैयार तो कर दिया, लेकिन उस भागवत रस को समस्त नगरवासी को, बराकर नगरवासी को, समस्त ब्रह्मांड को तुमको ही पान कराना है। इसलिए प्यारे जाओ। अब उस शुक को एक अंड के रूप में अमरनाथ के गुफा में छुपा दिया। वहीं से तुम प्रकट होकर अपना कार्य करना। सबसे इधर नारद जी दौड़ते हुए पहुंचे भगवान के पास। तो भगवान बोले, नारद चिंता मत करो, हमने सब व्यवस्था कर दी है, अब तुम अपना कार्य करो। तो नारद जी मनी मन कर विचार कर रहे, मैं करूं तो क्या करूं। तो सीधे पहुंच गए कैलाश। कैलाश पहुंचते ही शंकर भगवान थे नहीं, पार्वती जी ने स्वागत किया, सुंदर उच्च आसन में बिठाया, पात्र अर्घ से चरण धुलाए, सुंदर आरती किए, भोग पधारे, नमन किए, क्योंकि पार्वती देवी की जो गुरु है ना, वो नारद है। बहुत प्रसन्न हुए ऋषिवर। तो देवी कह रहे कि नारद जी, आजकल आप कैलाश में आते जाते नहीं है, क्या बात है, कुछ गलती हो गई क्या। नारद जी कह रहे, नहीं नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई आपसे, लेकिन आजकल मैं घूम घूम के यही देख रहा हूं कि पति पत्नी में प्रेम रहा ही नहीं। जिस घर में जाता हूं, पति पत्नी में कुछ न खटर पटर लगाई रहते महाराज। पार्वती जी कह रहे, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, मेरे पतिदेव मुझे बहुत प्रेम करते हैं महाराज। अच्छा, बोले मेरे पतिदेव ध्यान में बैठकर किस भगवान के दर्शन हुए मेरे को बता देते आकर, बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी कह रहे, अच्छा बहुत प्रेम करते हैं, तो आप बताइए आपके पतिदेव के गले में जो मुंड के माल है, उस जो मुंड जो लगा हुआ है, वो किसका है। नारद देवी सिर झुका के कह रहे हैं, ये तो कोनी पतो। तो नारद जी कह रहे, फिर आपके पतिदेव आपसे खास प्रेम करते हैं। आप तो कह रहे थे खूब प्रेम करते, इसलिए तो मैंने आना जाना बंद कर दिया। नारायण नारायण, हम तो चले, आप जानो और आपके स्वामी जानो। तो जब नारद जी बाहर निकल रहे थे, तो शंकर भगवान आ ही रहे थे। तो शंकर भगवान को देखकर नारद जी बोले कि प्रभु प्रभु, देवी आपको याद कर रहे हैं। तो शंकर भगवान बोले, याद तो करेंगे, आप जो आए हो, कुछ ना कुछ तो खुरापाती किए हो, जाइए जल्दी जाइए। अब पार्वती जी अभी जाकर कोप भवन में बैठ गए, क्योंकि देव देवी के वहां जब अपना देवियां गुस्से में हो जाती है तो एक अलग से एक रूम है, कोप भवन। तो मेरे को तो लगता है कि कलयुग में भी ऐसे घर घर में एक अलग से कमरा बन जाएगा, कोप भवन। लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ऐसा ना बने। अब नारद जी चले गए, शंकर भगवान जाके देखे कि देवी मैया इस प्रकार से बैठी है। बोले देवी क्या हुआ,
कह रहे प्रभु आप जैसे ऊपर से कर्पूर गौरम करुणा अवतारो, ऊपर से बहुत सफेद हो लेकिन मन का काला हो। बोले क्या हुआ? आपके गले में जो मुंड के माले आपने बताए नहीं किसका है? तब शंकर भगवान के नेत्र भर गए, कहने लगे देवी जब जब असुर का अत्याचार होता है तुम अपना रूप धारण करके असुर को वध करके अपना शरीर को जब त्याग देते हो, मैं अपने सुंदर उस सिर को अपनी माला पिरो के धारण करता हूं तुम्हारे याद के लिए। सुनते ही पार्वती मैया शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी, स्वामी गलती हो गई। लेकिन प्रभु आप एक बात बताइए, मैं बार बार क्यों मरती हूं और आप अमर कैसे हैं? मेरे को भी अमर कर दीजिए ना प्रभु। आप ऐसे कौन सा दवा पी रखा है आपने? बोले मैं भागवत रूपी अमृत पी रखा हूं, अमर कथा हमने पी रखा है। तो प्रभु मेरे को भी अमर कथा सुनाइए ना। देवी तुमको कई बार सुनाने के प्रयास किए लेकिन तुम सुन नहीं पाए। तो प्रभु इस बार आप सुनाइए। चलो अब जिस स्थान पर अमरनाथ की गुफा है वहां लेकर चले, वहां पे जितनी स्थावर जंगम पशु पक्षी कुछ भी थे भगवान सबको हटा दिया, और भगवान के जो नंदी रूपी वाहन है उसको भी हटा दिया, गले में जो सर्प है उसको भी हटा दिया, और गंगा मैया जो बैठी थी उसको भी हटा दिया। शंकर भगवान बोले, नंदी भगवान कहने लगे प्रभु मेरी गलती क्या है, आप मेरे को हटा रहे हो, मेरे को भी मिल जाता मौका। शंकर भगवान बोले कि कथा के बीच में सिंह मारने वाले पसंद नहीं। सिंह मारने वाले मतलब मंत्री रूपी सिंह। कोई प्राइम मिनिस्टर यदि भागवत कथा में आए उनको स्वागत करना पड़ता है, अलग से गद्दी बनाना पड़ता है, वो हमको पसंद नहीं है, कथा में विघ्न हो जाता है। बोले आप नाग देव जी कह रहे कि मुझे क्यों हटा दिए? बोले मैं कथा में फन मारने वाले पसंद नहीं, जो कथा में बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं हमको पसंद नहीं है, जाओ। और गंगा मैया बोले मेरे को क्यों? बोले तुम सिर पे बैठी हो, तुम्हारा अभिमान हो जाएगा मारे, हम कथा नीचे कर रहे तुम ऊपर बैठे हो, नहीं होगा, जाओ। मान अभिमान लेकर कथा नहीं सुना जा सकता, एकदम सबको हटा। आज शंकर भगवान उच्च गद्दी में बैठ गए और नीचे पार्वती मैया बैठकर कथा सुन रहे हैं। शंकर भगवान बोले मैं कथा सुनाऊंगा, मैं नेत्र बन करके सुनाता हूं। शंकर भगवान क्या आदत है, जब भाव में हो जाते नेत्र बंद कर लेते। लेकिन तुम कथा सुन रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगी महाराज? तुम हुंकारी भरते रहना देवी, मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही है, ठीक है। अभी कथा प्रारंभ होते ही वो जो अंडा है ना शुभ रूप में स्थापित कर दिए थे, भागवत की जयकारा होते ही अंडा फूट के नहीं एक शुभ प्रकट हो गया। तोता प्रकट होते ही बैठकर कथा सुनने लग गए। सुनते सुनते जब 5वां दिन आए महाराज, ज्ञान की कथा प्रारंभ हो गया, तत्व की कथा प्रारंभ हो गया। तब देवी थोड़ा सा सो गए महाराज। सो गए मतलब खो गए। आप वो शुभ जो बैठे हो मनी मन विचार कर रहे हैं, आप तो 7वां दिन हुआ ही नहीं, कथा तो अधूरा ही रह जाएगा। और देवी मैया यदि हुंकारी नहीं भरेंगी तो प्रभु कथा बंद कर देंगे। तो देवी मैया के सुर के साथ सुर मिलाकर शुभ हुंकारी भरने लगे। अब जब अंतिम दिन समापन हुई कथा, जब शंकर भगवान जयकारा दिए, बोलो श्री भागवत भगवान की, तो मैया के नेत्र खुल गई महाराज। हाँ, ओ प्रभु आप क्या कह रहे थे? वो उद्धव जी ब्रज यात्रा में गए, उसके बाद क्या हुआ? अरे देवी तुमने कथा नहीं सुनी क्या?
नहीं प्रभु, वो थोड़ा सा सुस्ती आ गई थी। कथा सुनते सुनते आप सबको भी आ जाते हैं ना सुस्ती। तो प्रभु उसके आगे बोले अब तो कथा समापन हो गई, लेकिन ये हुंकारी कौन भर रहा था? पीछे मुड़ के जब देखे वो तता फर करते हुए तोता उड़ गए और शंकर भगवान त्रिशूल लिया उस तोता के पीछे दौड़ रहे। आह, तू कथा को चोरी कर लिया, आज मैं तुझे बताता हूं। और उड़ते 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 उस सरस्वती नदी के तट पर जो साम्यप्रास आश्रम है, वहां व्यासदेव जी बैठे हुए थे और उनकी पत्नी वीटिका देवी भी बैठी हुई थी। वीटिका देवी जी जब जमाई लिए, जमाई लेते ही वो तोता मुंह के अंदर प्रवेश करके टप पेट में चले गए। और शंकर भगवान वहां के ढूंढ रहे हैं, अरे कहां है वो चोर? तो व्यासदेव जी देख के प्रणाम किए, प्रभु अहो भाग्य है आप मेरे दरबार में पधारे। अरे व्यासदेव जी मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, एक चोर ने चोरी कर लिया है। शंकर भगवान को व्यासदेव जी कह रहे, आप तो अवडरदानी हो, आपसे क्या चुरा लिया? आपके पास तो कुछ होता नहीं है, दुनिया को देने वाले हो, आपके पास कुछ नहीं रखते। किसी ने आपके कैलाश के बर्फ चुरा लिया क्या? क्या है आपके पास? बोले व्यासदेव जी मजाक ना करो, किसी ने चुरा लिया। बोले क्या चुराया? बोले अमर कथा। बोले प्रभु आप बहुत भोले हैं, इसलिए तो आपको भोले भंडारी कहते हैं। अरे जिसने अमर कथा पान कर लिया उसे आप मार सकते हो क्या? बताओ। तो शंकर भगवान बोले सही बात है। एक भक्त नहीं, एक चोर, बड़ा प्रसिद्ध कथा है। एक चोर एक शिवालय में देख लिया, बहुत विशाल एक घंटा बना हुआ है शंकर जी की शिवलिंग के ऊपर। अब चोर ने मनी मन विचार किया, इस घंटा को यदि मैं ले जाके बेच दूं तो 6 महीने के लिए छुट्टी, घर में बैठ जाऊंगा। तो आधी रात को आए, आकर उस घंटा को उतारने के प्रयास कर रहा था चोर। जब ऊपर हाथ नहीं जा रहे महाराज, तो शिवलिंग के ऊपर एक पैर चढ़ा दिया। चढ़ाकर खोलने जब जा रहे तो शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। परम द्रोही वरदान मांगो भक्त क्या चाहिए? और वो डर गया चोर, और ये राम प्रभु ऐसा लग रहा है कि चोरी पकड़ी गई है। अरे बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु हमने तो गलती करी है, क्षमा करिए। बोले कोई बात नहीं, सारे दुनिया के लोग कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई धतूरा के चढ़ा देते हैं, लेकिन आज तो तू अपने आप को ही चढ़ा दिया भैया, अपने आप को चढ़ा दिया। बोल क्या चाहिए? इसलिए हमारे शंकर भगवान भोले भंडारी। शंकर भगवान ने नेत्र बंद करके सब ध्यान किया। ओहो प्रभु ये तो सब आपका ही लीला है। व्यासदेव जी ने सुंदर भागवत तैयार कर दिया, इसका प्रचार करने के लिए अपने शुभ जी को तैयार किया। आप नारद जी जाके कह दिए व्यासदेव जी आप चिंता मत करिए। आहा जय हो। हमारे अर्जुन जी आए हैं बड़े दूर से, हैदराबाद से, बहुत स्वागत करिए। रचि महेश निज मान। इन्होंने पिछले देवघर में हमारे शिव पुराण कथा थी, जहां मुख्य जजमान के रूप में देवकी नंदन अग्रवाल और तारा अग्रवाल जी थे। तो हमारे अर्जुन जी ने बहुत उसको सफल बनाया, उस कथा को बहुत परिश्रम किए। तो हमारे महेंद्र जी मामा जी लगते हैं, इनके बहुत प्रेम रखते हैं इससे। वो है ही प्रेम, हर समय हंसते रहते हैं, ऑलवेज कीप स्माइल। बोलो श्री गोविंद भगवान की। कथा बहुत बढ़िया हुई है। अब सुंदर वीटिका देवी के गर्भ में
वो शुक भगवान आ गए। धीरे धीरे महाराज 12 वर्ष निकल गए। आज विटिका मैया के गर्भ में कुछ दर्द होने लग गई महाराज। तो मनी मन विचार कर रहे अपने पति को बुलाकर, स्वामी मेरे गर्भ के अंदर से विद्युत ध्वनि प्रकट होती है महाराज। ऐसा लगता है कि कोई महात्मा है मेरे गर्भ में। तो आप बोलिए ना कि जल्दी जल्दी प्रकट हो। तो व्यासदेव ने प्रार्थना किया कि गर्भ में आप यदि कोई भी व्यक्ति हो, महान कोई संत महात्मा हो, आपकी मैया के बहुत कष्ट हो रही, आप बाहर आओ। तो अंदर से आवाज आई, महाराज पिताजी मैं ऐसे तुरंत बाहर नहीं आ सकता हूं। मुझे पता है बाहर आने से माया मुझे पकड़ लेगी और मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि स्वयं भगवान आके कह दे तो मैं निकल सकता हूं। व्यासदेव जी ने नारायण भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप ही आदेश करो। तो भगवान तुरंत भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर सुंदर आदेश करे कि हे शुक, अभी तुम्हारे समय हो गया है, तुम जल्दी जल्दी से बाहर निकलो। तब शुकदेव जी मां के गर्भ से प्रकट होकर नाले छेदन भी नहीं हुआ, कबर में बांध के नैया सीधे जाने लगे। यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृतम वैपायन विरह का तुरयाज भाव पुत्रेति तन्मया दया तरुभूमिनेदुस् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुदस्मि। हे पुत्र रुको तो सही। तनी सीधे जंगल में निकल गए। जाते जाते शुकदेव जी तो कहां छिप गए पता नहीं, लेकिन उस वृक्ष की आड़ से आवाज आई, हे व्यास आपके ये पुत्र जो है संसार को तारने वाला है। हमारे वृक्ष में फल लदे रहते हैं, लोग के सुख के लिए हम फल प्रदान करते हैं, लेकिन लोग हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं, फिर भी उसके बदले हम फल प्रदान करते हैं। इसलिए आज आपके पुत्र को इस संसार के लिए दे दीजिए, जो सब संसार के लिए काम आने वाला है। एक मां भी अपने दिल पे पत्थर रखकर उस हमारे देश के बॉर्डर में तैनात कर देता है फौजी के रूप में, जाओ बेटा देश की सेवा करो। एक तुम्हारे लिए 10,000 लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो आज है व्यास ये समस्त संसार को तारने के लिए इस पुत्र को छोड़िए। अब जाकर शुकदेव जी एक गुफा में भजन करने लगे। अब व्यासदेव जी चिंतन कर रहे हैं कि शुकदेव जी को भागवत तो श्रवण कराना है, लेकिन कराए कैसे? 2-4 शिष्य को बुलाए और बुलाकर भागवत की एक श्लोक सिखा दिए। जाओ जाकर भागवत के श्लोक गायन करना, शायद मेरे पुत्र सुनकर निकल आए, क्योंकि मेरे पुत्र मुझे पता है भक्त है, भगवान के गुणगान सुनते ही वो निकल आएगा। जैसे सर्प को यदि पकड़ना हो तो बीन बजाया जाता है। वो बीन के ध्वनि स्वर इतने पसंद है सर्प को, बिल से निकल आता है। इसलिए शुकदेव जी को भगवान के गायन पसंद है, सुना। अब जाकर एक शिष्य जंगल में गा रहे, क्या बरहा पीड़म नटवर वपुः करनयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै
वृंदारण्यम स्वपद रमण प्रावशत बरहा पीडम मतलब मेरे ठाकुर जी मोर पंख धारण कर रखे। बरहा पीडम नटवर बपू, भगवान नटवर वेश बना रखे हैं, राखाल वेश बंगला में कहते हैं। जब गैया चराने जाते हैं भगवान राखाल वेश बनाते हैं। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान रहे। ब्रज लीला जब तक किए भगवान ने कोई स्वर्ण के अलंकार धारण नहीं किए। गैया जब चराने जाते हैं तो लता पताव से श्रृंगार कर लेते थे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो, बहुवचन है, 2 कान, कर्णिकारम एक वचन। भगवान के 2 कान है तो कर्णी का एक फूल लगाते हैं। ब्रज में उस फूल को कहते हैं संकेत पुष्प। जब भगवान को गैया चराने के लिए पूर्व दिशा में जाना होता तो इस फूल को खोलकर इस कान में लगा लेते। जो गोपियां अटारी में चढ़ चढ़ कर देखती थी उनको पता लग जाता है कि प्रभु आज भांडीर वन की तरफ जा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम। और भगवान के कनक रूपी जो सुंदर दुपट्टा है भगवान धारण करके रखते हैं और भगवान चकचक करते हैं। वैजयंतीं च माला, भगवान के गले में वैजयंती माला है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प है। कुंद, मंदार, पारिजात, सुररही, तुलसी। सुररही मतलब कमल। उस 5 प्रकार के पुष्प में 5 प्रकार के भक्त हैं। शांत, दास्य, सख, वात्सल्य, मधुर। और वैजयंती माला भगवान के चरण तक है। जब भगवान चलते तो एक चरण में माला ऐसे लगते, फिर ऐसे चलते दूसरी चलते। तो ब्रजवासी लोग उस माला को कहते हैं चरण चुम्बनी माला। और उस दृश्य को देखकर भगवान सुंदर बांसुरी वादन करते और संग में जितने ग्वालवाल है भगवान के जय ध्वनि देते। जय हो प्रभु, जय हो। इतना सुंदर तुम्हारे संग। वृंदारण्यम स्वपदरण्यम पावशद गीत के आज भगवान नंगे पैर ब्रज में चरण कर रहे हैं। सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बोलो जय जय श्री राधे। और बाहर निकल आए तो वो जो विद्यार्थी थे उनसे पूछ रहे हैं, अरे अरे कितनी सुंदर आपने महिमा सुनाया श्लोक, और सुनाइए ना, और सुनाइए। बोले यदि सुनना हो तो अपने पिताजी के पास चलो, ऐसे बहुत सारे। तो एक पल में सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, यदि मैं इस भगवान को अपना लिया तो इस भगवान के ठाट बात बहुत है। भगवान को बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार चाहिए, मैं तो ठहरा फक्कर बाबा, मैं कहां से दूंगा। फिर घुस गए। फिर व्यासदेव जी को जाके बोले कि आपके पुत्र तो बाहर निकले थे, फिर अंदर घुस गए। बोले जाओ और एक श्लोक गाओ। तो आज भगवान की करुणा की श्लोक गाए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघां सयापाय यदा प्रसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजे। अब सुनते ही सुखदेव जी बाहर आए। वाह 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 वाह, वो पुतना मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको पहले मातृ गति दे दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यार राधा। अब जाकर व्यास जी के चरण में बैठकर सुखदेव जी संपूर्ण भागवत श्रवण की। श्रवण करने के बाद फिर गुफा में जाके भजन कर रहे हैं।